कि मैं फौज से हूँ और जितना अनुशासन फौज में होता है उतना अनुशासन मैंने संत रामपाल महाराज के अनुयायियों में देखा है, वरना इतना अनुशासन मैंने कभी नहीं देखा। इतनी जनसंख्या में लोग बैठे और इतने शांत भाव से बैठे हैं। या तो ये फौज में अनुशासन था या फिर ये संत रामपाल महाराज के अनुयायियों का अनुशासन है। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी रहूँगा। संत रामपाल महाराज की बातें सिर्फ हरियाणा तक सीमित नहीं है। ये मैं अपने हरियाणा का लास्ट में जो राजस्थान के लगते हुए गांव से हूँ, बालसमुंद गांव से, उससे भी आगे राजस्थान के गांव में भी बाढ़ आई हुई थी, जो राजकनाल निकली उनमें से पानी गया था, वहाँ भी संत रामपाल महाराज की सेवाएं गई हैं। तो ये नेशनल इंटरनेशनल तक की सेवाएं प्रदान करते हैं संत रामपाल महाराज। इनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं हमारे हरियाणा और भारत की जनता। मैं मेरी तरफ से आभार व्यक्त करता हूँ। और रही बात, जैसे मैं जब जेल में था, मेरे ऊपर बहुत सारे मुकदमे थे, बहुत सारे 30-35 मुकदमे थे और बहुत हैवी मुकदमे थे सारे, कोई छोटे मोटे नहीं थे। जब उस वक्त मैंने देखा और सुना और पढ़ा संत रामपाल महाराज की बातों को, तो वहां से मुझे पता चला कि जीवन कुछ और भी है, जीवन सिर्फ लड़ाइयाँ नहीं है। तो वो जीवन जब मैंने उनको देखा कि मैं जब बाहर निकलूंगा तो ये जीवन जिएंगे और ये चीज़ें सारी त्याग कर देंगे। उसके बाद मैंने शादी करवाई, उसका असर इतने लोगों पे गया कि मैंने एक तो ये सारी चीज़ें छोड़ी, मैंने बहुत से लोगों को पढ़ाया, बहुत ही सामाजिक कार्य भी किए जो अखबारों में बहुत आए हैं। मैंने 200-250 लड़कियों की बिना अखबारों में दिए, बिना वीडियो बनाए शादी की। हर लड़की के किन्नादान 1 लाख से 2 लाख मेरा किन्नादान जाता था। और मैंने ये संत रामपाल महाराज की कृपा थी जो मैं इतना कर रहा था। और इसके बाद मैंने अपने बच्चों को भी पढ़ाया, मैं अब भी पढ़ रहा हूँ। मुझे दिल्ली में स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की उपाधि मिली है, ये समाज सेवा के लिए। ये भी मैं संत रामपाल महाराज को ही अर्पित करता हूँ। और रही बात, मेरी धर्मपत्नी भी हरियाणा की HAU से, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से हरियाणा की टॉपर रही है और वो राष्ट्रपति से गोल्ड मेडलिस्ट भी है। ये सब हम इन्हीं की, जो इनको देख के, इनकी बातों को सुन के हमने अपना जीवन को इस तरह चलाया। तो मैं तो चाहता हूं कि जब हम इतने गटर में से निकल के इस जीवन को यहाँ ला सकते हैं तो एक आम इंसान कहाँ जा सकता है। तो प्रेरणा तो मिलती है अच्छे कामों से। और रही बात, मैं प्रार्थना करता हूँ भारत सरकार से, हरियाणा सरकार से, कि इतने बड़े संत को जो 10-12 साल से जेल के अंदर एक पैरोल भी नहीं दे रहे, जबकि बड़े बड़े हीनियस क्रिमिनल, मैं मेरा ही नाम ले दूं, सबको बीच में छोड़ते हैं 2-2 महीने, 3-3 महीने। तो मैं हरियाणा सरकार से प्रार्थना करता हूं कि संत रामपाल महाराज को भी पैरोल या बाइज्जत, वहां से कोई इनका क्राइम नहीं है किसी प्रकार का, ये तो आप जानते हो, ये तो कोई और बात है, फिर भी 10-12 साल से अंदर है। तो मैं चाहता हूं कि हरियाणा सरकार से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि इनको बाइज्जत बरी करके बाहर समाज सेवा के लिए बाहर निकाला जाए। ये मेरी प्रार्थना है। और तो सभी बातें सब ने बोल ही दी, जितने इन्होंने काम किए सब ने बोल दिए, लेकिन मैं आपके अनुशासन का कायल भी हूँ। संत रामपाल महाराज की जय हिंद, जय भारत।